मोहतरम हजरात, कहानी लिखना, पढ़ना, बनाना ये भी एक अच्छा आर्ट है। जब कहानियों के लिखने और पढ़ने में, बयान करने में कोई इंसान माहिर होता है तो कोई सादा सी बात जब कहानियों के अंदाज में पेश करता है तो वो बात दिल में बैठ जाती है। तो इन तालिबात ने कहानियों के मुकाबले में शिरकत किया है। एक दिलचस्प अंदाज में अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। तो मैं सबसे पहले मुस्कान तजमुल ख़ान को दावत देता हूँ। माइक ज़रा सही कीजिए, लगाइए। मुस्कान तजमुल ख़ान को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खान मुस्कान तजमुल है। मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे असातिज़ा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी कहानी का नाम सोहबत का असर है। नादगांव में इकबाल नाम के एक नेक और खुदापरस्त शख्स रहते थे। वो बड़े फयाज और दरियादिल आदमी थे। दूसरों की मदद करना वो अपना फर्ज समझते थे। अहमद उनका इकलौता लड़का था। बचपन में वो भी बड़ा नेक, अच्छे तौर तरीके और चाल चलन वाला था, मगर चंद दिनों से वो बुरी सोहबत में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ से लापरवाह हो गया था। मोहल्ले के खराब, नाकारा और बदचलन लड़कों के साथ खेलता रहता था। कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जाता था। एक दिन तो हद हो गई। एक मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी ने इकबाल को आकर इत्तलाह दी कि अहमद अब जुआरी लड़कों के साथ उठने बैठने लगा है। इकबाल अहमद के लिए पहले से ही परेशान थे। ये सुनकर वो और बेचैन हो गए। उन्होंने अहमद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन इकबाल बाजार से कुछ आम खरीद लाए। उन्होंने अहमद से कहा, इन आमों को एक टोकरी में रख दो और देखो, ये एक सड़ा आम है, इसे भी उन आमों के बीच रख दो, कल हम उन्हें खाएंगे। अहमद की समझ में नहीं आया कि वालिद सड़े आम को क्यों टोकरी में रखने के लिए कह रहे हैं। फिर भी उसने वालिद के हुक्म के मुताबिक आमों को टोकरी में रख दिया। दूसरे दिन इकबाल ने अपने बेटे अहमद को बुलाकर कहा, बेटा वो आमों की टोकरी तो ले आना जो कल तुम्हें दी थी। अहमद जब आमों की टोकरी के पास गया तो बदबू के मारे उसकी नाक भटने लगी। उसने कहा, अब्बा वो सभी आम सड़ गए हैं, उस एक आम ने तमाम आमों को सड़ा दिया। वालिद ने फौरन कहा, हाँ बेटा, उस एक आम के साथ रखने से
सभी आम सड़ गए। फिर न जाने तुम कितने खराब लड़कों के साथ रहते हो। क्या तुम्हारी जिंदगी उन आमों की तरह बर्बाद ना होगी? वालिद की बात अहमद की समझ में आ गई। उसने वालिद से माफ़ी मांगी और उसी दिन से बुरे लड़कों की सोहबत छोड़ दी। नसीहत: बुरी सोहबत का अंजाम बुरा है, उससे बचना चाहिए। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। अमान मुनव्वर कड़वेकर से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमान मुनव्वर करवेकर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे कहानी का नाम है इत्तिहाद में ताकत। खेर नाम के शहर में इब्राहिम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, अकबर, अहमद, मुश्ताक और सुबहान। उन्हें आपस में इत्तेहाद इत्तफाक नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इब्राहिम उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं होता था। एक बार बूढ़ा इब्राहिम बीमार पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीमारी बढ़ती गई। अपने आप को मौत के करीब समझकर उसे अपने बेटों की बड़ी फिक्र हुई। इत्तेफाक से उसे एक तरकीब दिमाग में आ गई। उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और उनसे पतली पतली लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। उसने अपने सभी लड़कों से कहा, इस गट्ठर की लकड़ियों को एक साथ तोड़ डाला। सभी ने कोशिश की, लेकिन ये लकड़ियों का गट्ठर किसी से ना टूट सका। उसके बाद बूढ़े किसान ने गट्ठर को खोलकर सभी को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। इस बार सभी ने आसानी से एक एक लकड़ी को तोड़ डाला। तब बूढ़े बाप ने पूछा, बताओ पहले इस गट्ठर की लकड़ियों को तुम एक साथ क्यों नहीं तोड़ पा रहे थे? बेटों ने कहा, लकड़ियां आपस में मिली हुई थी। तब बूढ़े बाप ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम चारों भाई भी आपस में मिलजुल कर मुत्तहिद रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। लेकिन अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे तो अलग अलग लकड़ी की तरह टूटकर बर्बाद हो जाओगे। सभी भाइयों ने उसी वक्त से मिलजुल कर रहने का वादा किया। नसीहत: सच है, इत्तिहाद में बड़ी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। अगली तालिबा हैं सादिया शाहनवाज नाटकर। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सादिया शाहनवाज नाटकर। मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है झूठ का अंजाम। बरगदुआ नाम के एक गांव में चरवाहा रहता था। वो हर रोज अपने गाय भैंस को लेकर जंगल में चराने ले जाता था। चरवाहा दिल का अच्छा था, मगर झूठ बोलकर लोगों की हंसी मजाक करने की उसकी बुरी आदत थी। एक बार वो अपने जानवरों को लेकर जंगल में चला गया। उसे यकायक एक शरारत सूझी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही सब आसपास खेत में काम करने वाले कुछ मजदूर और किसान उसकी मदद के लिए आए। उन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे झूठ ना बोलने की सबने सलाह दी। उस चरवाहे ने 2-3 बार उन लोगों को इसी तरह परेशान किया। एक बार वहां सचमुच में एक शेर आया। उस वक्त चरवाहा बड़ा ही घबराया हुआ था। उस चरवाहे ने मगर लोग उसकी आवाज़ सुनते ही चरवाहे ने सोचा। चरवाहा जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही लोगों ने सोचा कि ये पिछली बार की तरह इस बार भी हमें बेवकूफ़ बना रहा है। भला कोई क्यों जाए अपना काम धाम छोड़ के। उसकी मदद के लिए कोई ना आया। अकेले शेर ने चरवाहे पर झपटी मारी और उसे उठाकर ले गया। सबक: झूठ बोलना बुरी बात है। माशाल्लाह, बहुत खूब।
अगला मेरा प्रोग्राम है पोएट्री टेलिंग कंपटीशन, मुशायरा मुकाबला। तो बच्चे मुशायरे में जो शरीक हैं वो तैयार रहें। इसके बाद फ़ौरन ये मुकाबला पेश किया जाएगा। कहानी मुकाबले में अगली तालिबा हैं इकरा मूसा न्योड़े, वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकरा मूसा न्योड़े है। मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था। कभी कभी वो एक सायादार दरख्त के नीचे सो जाया करता था। एक दिन जब शेर बेखबर सो रहा था तो कुछ चूहे उस भीड़ से निकले और उसके आसपास दौड़ धूप करने लगे। उस शेर की नींद टूट गई। उसको चूहों पर बहुत गुस्सा आया। उसको जागा देखकर और चूहे तो बिल में घुस गए, लेकिन एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया था। चूहे की आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी। उसने शेर से कहा, जंगल के राजा मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, मुझे छोड़ दीजिए, कभी न कभी मैं आपके काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आई और उसने उसे धमका कर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। इत्तेफाक से वही शेर उसके जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल न सका। शेर जोर जोर से गरजने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वो चूहा उसके पास आ पहुंचा और उसने अपने तेज दांतों से उस जाल को काट कर शेर को आज़ाद कर दिया। वो शेर उस छोटे से चूहे का बड़ा शुक्रगुजार हुआ। सबक: छोटे अंडे देने लगी। वो मुर्गी रोज सुबह एक सोने का अंडा देती थी। कसाई की किस्मत खुल गई। वो देखते देखते एक अमीर आदमी बन गया। अब तो कसाई का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। उसकी इज्जत भी बढ़ गई। आहिस्ता आहिस्ता कसाई की मुर्गी का चर्चा सारे गांव में होने लगा। एक दिन कसाई ने सोचा, ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, उसके पेट में ऐसे बहुत अंडे होंगे। अगर मैं इसको चीर कर उसके तमाम अंडे एक साथ निकाल लूँ तो रोज रोज की ये झंझट दूर हो जाएंगी और उससे मैं एक ही दिन में माला माल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर कसाई ने एक तेज छुरी से मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी जोर से चीखी और मर गई। कसाई ने देखा कि वो एक आम मुर्गी थी, उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। कसाई बहुत पछताया और रोते हुए कहने लगा, हाय, मैंने लालच में पड़कर तमाम सोने के अंडे गंवा दिए। अब पछताने से क्या होता है? सबक: लालच का मुंह काला, लालच बुरी बला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये तमाम तालिबात कहानी मुकाबले में शरीक थीं। आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा पेश